Good morning, good afternoon, good evening. Guys, Kevin sir back from Personal Tutor. Standard 8 History playlist आप लोग देखें. Chapter 9 है, topic है Quit India and Later. इससे पहले आपको एक image दिखाना चाहूँगा. ये figure 14 जो है, this actually is a photograph taken in 1942. 1942 में ये फोटोग्राफ लिया जाता है और इसमें दिखाया गया है कि किस तरीके से ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने क्विट इंडिया मूवमेंट में शामिल होने वाले जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनके साथ क्या बर्ताव करा. यू कैन सी देम लाइंग ऑन द स्ट्रीट्स. Thousands were arrested. Many were injured and killed as well. Why? Just because Britishers wanted to go ahead and curb this movement. अब ये वो पीरियड था जब थोड़ा सा एग्रेशन चल रहा था. इसी टाइमिंग में अगर आप फिगर 15 देखते हैं तो दिस इज नेताजी सुभाष चंद्र बोस एंड हिज इंडियन नेशनल आर्मी, जिसे हम आजाद हिंद सेना, आजाद हिंद फौज भी कहते हैं. अगर हम सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो ही वॉज अ रैडिकल, अ न्यू एज नेशनलिस्ट विद सोशलिस्ट लर्निंग. सोशलिस्ट लर्निंग क्या होती है? देखिए, सोशलिस्ट लर्निंग यूजुअली अगर हम देखें तो ये रशिया से, जर्मनी से, उस एरिया से ये निकल के आती है. सोशलिस्ट लर्निंग में होता ये है कि आप पेजेंट्स की और वर्कर क्लास की जो पावर होती है उसको समझते हैं. हाउएवर सुभाष चंद्र बोस के साथ में इशू ये था दैट ही डिड नॉट एग्री विद महात्मा गांधीज आइडियल्स ऑफ अहिंसा. सुभाष चंद्र बोस की दलील ये थी कि ठीक है, मैं बापू को एज अ फादर ऑफ नेशन रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन ये ब्रिटिशर्स जो हैं ये बातों के भूत नहीं है. नाउ ही क्लियरली सेड, हम लोग पिछले 200 साल से बातें करते आ रहे हैं, क्या ब्रिटिश हुकूमत हमारे यहाँ से बदली है? No, it is evident that these people are not going to simply leave India just by having negotiations and works with them. मीटिंग्स वगैरह रखने से ये लोग नहीं इंडिया छोड़ के जाने वाले हैं. उन्होंने सीक्रेटली कैलकाटा से अपना घर छोड़ा और सिंगापुर गए जर्मनी से. अब जर्मनी से जाते हुए इन्होंने हिटलर के साथ काफी अच्छी ट्यूनिंग रखी. एंड हिटलर आल्सो वाज काइंड ऑफ हैविंग नाइस टर्म्स विद इंडियंस बिकॉज ही थॉट वी बिलोंग टू द सेम रेस, आर्यंस. वहां पर इन्होंने आजाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी की नींव रखी. ये आजाद हिंद फौज का एक ही मोटिव था, टू सिंपली गेट एंगेज्ड इनटू अ वॉर विद द ब्रिटिशर्स. इस कारण से 1944 में आईएनए ने कोहिमा के थ्रू, सेवन सिस्टर्स जो हमारे हैं वहां पर सिक्किम, इम्फाल और उस एरिया से कोहिमा के थ्रू उन्होंने इंडिया एंटर करने की कोशिश करी, लेकिन वो कैंपेन फेल हो गए. आईएनए के मेंबर्स को इम्प्रिजन कर लिया गया और उनको एग्जीक्यूट भी किया गया. सुभाष चंद्र बोस हैड टू फ्ली. लेकिन एक चीज याद रखनी चाहिए कि आईएनए में, इंडियन नेशनल आर्मी में, समाज का कोई एक तबका या सोसाइटी का किसी एक स्टेट के लोग, कोई एक स्टेट भाषी, मतलब आप बात करें पंजाबी भाषी, हिंदू, बंगाली भाषी, ऐसे नहीं. Everyone from the society had participated equally in this army. People were kind of impressed with the discipline level and whatever Subhash Chandra Bose used to teach out there. Coming to the topic, महात्मा गांधी ने एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच में एक नेक्स्ट फेज ऑफ रेवोल्यूशन स्टार्ट करने की पुरजोर कोशिश कर रही थी. महात्मा गांधी ने एक बहुत
काफी फेमस स्लोगन है, करो या मरो, डू और डाई वाला स्लोगन लोगों को दे दिया था ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। हाँ, लेकिन ये डू और डाई वाला ये था कि भैया करना है लेकिन विदाउट अहिंसा। ऐसा नहीं है कि बस आप चालू हो जाओ मारना। नॉन वायलेंस को प्राइम रख के करो या मरो हम करेंगे, तभी जाके हमको इंडिया को फ्री करने का एक चांस मिलेगा। गांधी जी और बहुत सारे दूसरे लीडर्स को इमीडिएटली मूवमेंट के स्टार्टिंग में जेल कर दी गई, क्योंकि मूवमेंट स्टार्ट हो रहा था, फैल रहा था और महात्मा गांधी को जेल कर दी। What happened was, this time, people were more radical and more responsive towards the call of Mahatma Gandhi. So, इसमें peasants और youth जो थे, वो suddenly involve हो गए। जब peasants और youth जब involve हुए, तो इस movement की gravity बढ़ गई। जब इस movement की gravity बढ़ गई, तो एक साथ पूरे इंडिया में एक outburst हुआ। लोगों ने अपने काम छोड़ के, बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने अपनी स्टडीज छोड़ के इस मूवमेंट को ज्वाइन करना शुरू कर दिया। कम्युनिकेशन सिस्टम्स, स्टेट अथॉरिटी के जो भी सिस्टम्स थे, उन सबको सिंबल से उन सबको अटैक किया गया और बहुत सारे एरियाज में हुआ ये कि लोगों ने अपनी खुद की गवर्नमेंट बना ली, मतलब प्रोविंशियल गवर्नमेंट एक तरीके से होते हैं, वो बना ली कि अब हम इस एरिया को अपने हिसाब से, फॉर एग्जांपल आप एक सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी में प्रेसिडेंट होते हैं, सोसाइटी के अंदर सेक्रेटरी होते हैं, ट्रेजरर होते हैं, एक मिनी गवर्नमेंट होती है ना, वैसे उस तरीके से लोगों ने एरियाज में अपनी गवर्नमेंट बना ली थी। अब ब्रिटिशर्स ने इस पे जो रिस्पॉन्स दिया, दैट वाज सिवियर, जो मैंने आपको इमेज बताई इस टॉपिक की शुरुआत में। 1943 के एंड में आते आते 90,000, 1 लाख में सिर्फ 10,000 कम, 10% कम, 90,000 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट करके जेलों में भरा गया। सी, लगता है सुनने में कि 90,000 का क्राउड, लेकिन जब आप 90,000 लोगों को देखते हो ना एक साथ, तब समझ में आता है कि 90,000 लोगों को जेलों में डाला गया। पुलिस फायरिंग में ही 1000 से ज्यादा लोग तो डेमोन्स्ट्रेशंस में मारे गए थे और बहुत सारे एरियाज में ओपन मैसेकर वाया मशीन गन्स और एयरप्लेन बॉम्बिंग्स। आई स्टिल रिमेंबर गुजरनवाला, एक गांव, आज की डेट में वो पाकिस्तान में आता है। गुजरनवाला में एयरप्लेन से बॉम्ब्स गिराए गए थे। पहले गांव वालों को घेर लिया गया एक जगह और एयरप्लेन से बॉम्ब्स गिरा के उनको उड़ाया गया था। सो ब्रिटिश एट्रोसिटीज इतनी आसानी से खत्म नहीं हुई थी, ब्रिटिशर्स ने इतने इजीली चीजें अपने हाथ से निकलने नहीं दी थी। लेकिन एक बात है, ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट था, इसने कहीं ना कहीं ब्रिटिश राज को किसी ना किसी लेवल पे